नमस्कारम। आज हम गाथा सुनेंगे खाटू श्याम की, उस महायोद्धा की जो त्याग और करुणा की प्रतिमूर्ति है तथा जो हारे का सहारा होने के अपने दिव्य वचन का साक्षात प्रमाण है। प्राचीन शास्त्र और पुराण साक्षी हैं कि जब घोर कलयुग का अंधकार छाएगा तब केवल भक्ति का मार्ग ही प्रकाश देगा। यह उसी युग की कथा है जब द्वापर युग में दिया गया एक देव वचन कलयुग में अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ। इस गाथा के सूत्र महाभारत के महासंग्राम से जुड़े हैं, जिसकी जानकारी स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में वर्णित है। उनका जन्म का नाम था बर्बरीक। महाबली घटोत्कच के महापराक्रमी पुत्र और पवन पुत्र भीम के पौत्र। बर्बरीक कोई साधारण मानव नहीं थे, वे स्वयं देवत्व का अंश थे, जिन्हें अलौकिक शक्तियों का वरदान प्राप्त था। अपनी माता मोरवी से उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की। अपनी कठोर तपस्या और तप के फलस्वरूप उन्होंने आदिशक्ति से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, जो 3 बाण के नाम से विख्यात हुए। ये कोई साधारण शस्त्र नहीं थे। प्रथम बाण में ब्रह्मांड के उन समस्त लक्ष्यों को चिह्नित करने की क्षमता थी जिनका बर्बरीक संहार करना चाहते थे। द्वितीय बाण उन समस्त प्राणियों और वस्तुओं को चिह्नित कर सकता था जिनकी वे रक्षा करना चाहते थे। और तृतीय संहारक बाण जब तर्कश से मुक्त होता तो समस्त चिह्नित शत्रुओं का विनाश करके ही लौटता था। इन दिव्य अस्त्रों के साथ वे अजेय थे। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने अपनी माता को एक पवित्र एवं अटल वचन दिया था कि वे सदैव निर्बल पक्ष की ओर से महासंग्राम में उतरेंगे। धर्म क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए बर्बरीक की भेंट एक तेजस्वी ब्राह्मण से हुई, पर वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। वे थे स्वयं त्रिलोकीनाथ, लीलाधर भगवान श्री कृष्ण, जो मायावी वेश में पधारे थे। श्री कृष्ण उस महायोद्धा के शौर्य की परीक्षा लेने हेतु उनके अकेले ही युद्ध समाप्त करने के दावे पर शंका प्रकट करने लगे। उन्होंने बर्बरीक को चुनौती देते हुए कहा, हे वीर, यदि तुम अपने पराक्रम को लेकर इतने ही विश्वस्त हो तो इस विशाल पीपल वृक्ष के प्रत्येक पत्र को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने आदरपूर्वक भाव से वह चुनौती स्वीकार की। उन्होंने नेत्र बंद कर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए तरकश से बाण का संधान कर दिया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची और एक पत्ता अपने चरणों के नीचे दबा लिया। वह दिव्य बाण प्रचंड वेग से निकला तथा उस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को भेद कर ब्राह्मण के चरणों के ऊपर मंडराने लगा, यह संकेत देते हुए कि वह अपने चरण हटाएं, अन्यथा वह उसे भी भेद देगा। तब श्री कृष्ण ने वह निर्णायक प्रश्न पूछा, हे योद्धा, तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, मैं उस पक्ष के लिए लड़ूंगा जो निर्बल और पराजित हो रहा हो। तब उन दिव्य रणनीतिकार ने उस महायोद्धा के समक्ष अपनी गहन विरोधाभास प्रकट की। उन्होंने कहा, हे वीर, जिस क्षण तुम हारते हुए पक्ष से जुड़ोगे तुम्हारी अजेय शक्ति उन्हें विजयी बना देगी। तब तुम्हारा प्राण तुम्हें विवश करेगा कि तुम उन्हें त्याग कर दूसरे पक्ष से जा मिलो। तुम निरंतर दोनों सेनाओं के बीच भटकते रहोगे और अंततः दोनों का ही सर्वनाश कर दोगे और रणभूमि में केवल तुम शेष रह जाओगे। यह धर्म की स्थापना नहीं, उसका महाविनाश होगा। प्रभु के इन वचनों में छिपे सत्य को जानकर बर्बरीक यह समझ गए कि उनका युद्ध में भाग लेना स्वयं भाग्य व धर्म की व्यवस्था में प्रलय ला देगा। अंततः धर्म की रक्षा के लिए परम बलिदान की आवश्यकता सिद्ध हो चुकी थी। भगवान कृष्ण ने परंपरा के अनुसार युद्ध से पहले सबसे महान क्षत्रिय बर्बरीक से दान मांगा, किंतु उन्होंने वह दान मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, उनका शीश का दान। वह महान योद्धा एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए, वे तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने बदले में केवल एक इच्छा रखी कि वे अपनी आंखों से कुरुक्षेत्र का पूरा महायुद्ध देख सकें। बर्बरीक के इस सर्वोच्च त्याग और अटल भक्ति को देखकर योगेश्वर कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उनकी इच्छा पूरी करने के साथ ही उन्हें एक परम वरदान भी दिया। उन्होंने घोषणा की, हे वीर, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे।
जो कोई भी प्राणी अपनी सारी आशाएं खोकर निर्मल हृदय से तुम्हारी शरण में आएगा, तुम उसका भार स्वयं वहन करोगे और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करोगे। यही वह वचन है जो उन्हें हारे का सहारा बनाता है। इसके बाद भगवान ने बर्बरीक के जीवित सिर को एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रख दिया, जहां से पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान दिखता था। और वहीं से बर्बरीक ने 18 दिनों तक चले उस पूरे महायुद्ध को देखा। जब महायुद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय के अहंकार में यह जानने के लिए उस पवित्र शीश के पास पहुंचे कि वास्तव में विजय का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने इस महासंग्राम में केवल एक ही दृश्य देखा। सर्वत्र केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूम रहा था, जो अधर्म और पापियों का नाश कर रहा था। मैंने आप में से किसी को भी किसी का वध करते नहीं देखा। आप सब तो केवल उस दिव्य विधान के एक निमित्त मात्र थे। इस दिव्य वाणी ने समस्त संसार के समक्ष यह प्रमाणित कर दिया कि उनका शीश केवल एक भौतिक अवशेष नहीं, बल्कि एक चेतन और जागृत देव सत्ता। उनका बलिदान यह सुनिश्चित करता है कि श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य वचन सभी के लिए सुलभ हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भक्ति से मेरा ही चिंतन करते हैं, उनकी अप्राप्त वस्तु को मैं प्रदान करता हूं और प्राप्त वस्तु की रक्षा करता हूं। अजेय योद्धा बर्बरीक से वे बन गए वरदान दाता खाटू श्याम। जय श्री श्याम।